लोग यही चाहते हैं कि सामने वाला जैसा व्यवहार हमारे साथ करेगा वैसा व्यवहार हम करेंगे, और इसीलिए स्वार्थ, सबसे आगे निकल जाने का होड़, अकेले सक्सेस होने का होड़, इस सब की होड़ की वजह से हम कहीं ना कहीं अपने अंदर के प्रेम को भूल गए हैं। वो प्रेम जो सीधा हमें हमारे परमात्मा से जोड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि अरे पूजा पाठ करने से क्या होता है, व्रत रखने से क्या होता है, हम जो मांगते हैं वो तो मिलता ही नहीं, हमारी पूजा कभी सफल होती नहीं है, व्रत रखने से कुछ नहीं होता। ये सब बातें उन लोगों का है जिसके अंदर कुछ ना कुछ देने के बाद पाने की भावना होती है। नेकी कर और दरिया में डाल, ये वाला सेंटेंस हर इंसान ने सुना है, पर क्या कोई इंसान ऐसा करता है? कुछ भी हम करते हैं, छोटा व्रत भी करते हैं, उसमें भी हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है। हम उसमें भी परमात्मा को न जाने क्या क्या ऑफर कर चुके होते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं इतना नारियल चढ़ाऊंगा, इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं यहाँ शिरडी जाऊंगा तो वहाँ जाऊंगा। क्या परमात्मा ये सब के भूखे हैं? बिल्कुल भी नहीं। परमात्मा सिर्फ और सिर्फ भगवान ईश्वर प्रेम के भूखे हैं। जिस इंसान ने भी सच्चा प्रेम परमात्मा के प्रति दिखाया है, उस इंसान के जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो उसको हासिल ना हो। जब परमात्मा की कृपा होती है तो सबसे पहले वो हमारे मन के विकारों को दूर करती है। जब हमारा मन पवित्र होता है, हमारे मन में जब उस परमात्मा की याद रहती है और हर चीज़ के लिए हम परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं, तब हमारी जीवन संवरने लगती है। जैसे ही हमारा मन अच्छा होता है, हमारा शरीर अच्छा हो जाता है। उसके बाद हम लोगों के साथ चाह कर भी बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, किसी का दिल नहीं दुखा सकते, क्योंकि जिस आत्मा में, जिस हृदय में परमात्मा का वास हो, वो भला किसी और को दुखी कैसे कर सकता है। माय डियर फ्रेंड, ये भाषण नहीं है। प्रत्यक्ष रूप में जब आप खुद करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये इतना मुश्किल भी नहीं है। पर हम इन सब बातों को किताबी बातें या तो संत महात्माओं की बातें समझते हैं, लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक आत्मा है, और वो आत्मा एक परमात्मा का ही स्वरूप है। जब हम उस आत्मा की बात नहीं मानते हैं तो परमात्मा का अनादर होता है, और इसीलिए हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। हमसे जाने अनजाने में बुरे कर्म हो जाते हैं, जिसके फल स्वरूप हमें तकलीफ़ें भोगने पड़ती है, और उसका जिम्मेदार भी हम भगवान को ही ठहराते हैं। कितने हम अंधकार में हैं, अज्ञानता की वजह से हम कितना अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। सच्चाई की किरण, एक छोटी सी किरण दूसरे लोगों को जीवन बदलने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन इसका सिर्फ एक ही सिद्धांत है। अगर वो इंसान कोई अच्छा सत्संग सुनने के बाद, ज्ञान की बातों को सुनने के बाद अपने जीवन में धारण कर लेता है, तो अगर आप चाहे कितना भी सत्संग सुन ले, कितना भी मोटिवेशन प्राप्त कर ले, लेकिन उस सब को आप अगर अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं तो सब व्यर्थ है। इसीलिए किसी के साथ भी दुर्व्यवहार मत कीजिए। जो आपको अच्छा लगे, दिल से खुशी मिले, वही अच्छे कर्म कीजिए, और अच्छे कर्म ही पुण्य में बदलते हैं, और जब हम पुण्य करते हैं तो परमात्मा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे।